हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा अरविंद विरमानी साहब के बारे में। कौन है ये, इनका नाम कैसे आया है और नीति आयोग के लिए यहाँ पे फुल टाइम मेंबर होना इतना खास क्यों है, ये सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए दोस्तों, अभी आप कह सकते हैं रिसेंटली इन्हें बनाया गया है फुल टाइम मेंबर ऑफ दी नीति आयोग। नीति आयोग क्यों है स्पेशल? क्योंकि नीति आयोग जो है वो भारत देश की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अपेक्स पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है बेसिकली। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब हो गया कि जो भी यहाँ पे पॉलिसीज बन रही हैं भारत देश के अंदर, ये सब किसके अंडर में आ रही होगी, कौन इनको देख रहा है, कौन इनको जांच कर रहा है, तो वो है आपकी नीति आयोग। इसीलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। आज की वीडियो में हम लोग अरविंद विरमानी साहब के बारे में देखने वाले हैं, इनकी अचीवमेंट्स और इन्हें क्यों चूज किया गया है ये भी हम देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो रहेगी। एंड आफ्टर दिस वीडियो दोस्तों, आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में भी आ रहा होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं एक एक करके अपने इस टॉपिक को। लेकिन उससे पहले बता दूं कि 24 नवंबर, मैं बता दूं आप लोग के लिए ऑफर वैलिड है। तब तक आप लोग यहाँ पे जाइए और 24 नवंबर से आप लोग के लिए जो आरंभ बैच है ये चालू हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों, इसके बाद आपकी 2024 की जो प्रिपरेशन है इसमें 4 चांद लग जाएंगे। आपको यहाँ पे सारी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। ए से लेके जेड तक आपकी प्रिपरेशन होने वाली है। 100% सिलेबस जो है वो भी कवर होगा। तो आप लोग इसको ध्यान से करिएगा, इसमें जाके एनरोल कीजिए और बहुत सारा फायदा उठाइए, क्योंकि ये सही में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। ओके, बता दिया 24 नवंबर से लॉन्च हो जाएगा दोस्तों आरंभ बैच। और 2024 वाले जो भी बच्चे हैं वो जरूर से यहाँ पे जाके खुद को एनरोल कीजिए, क्योंकि ये आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। ओके, साथ ही दोस्तों हमारे यहाँ पे एक्सपीडिशन जो बैच है वो भी 24 नवंबर से चालू हो जाएगा। इसका आप लोग फायदा उठा सकते हैं। ओके, एक और बात, 24 नवंबर तक आप लोग के लिए ऑफर भी वैलिड है। तो आप लोग वो जो कोर्स जो आपकी प्रिपरेशन को बहुत तगड़ा करने वाला है उसके लिए आप लोग को ऑफर भी मिल रहा है। 0% EMI पे भी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा होगा, इसका फायदा भी उठाइएगा। 28 नवंबर तक ऑफर वैलिड है CSET के लिए। साथ ही EPFO की जो क्लासेस हैं ये भी लाइव हो चुकी हैं, इसका आप लोग बेनिफिट जरूर लीजिए। EPFO क्लासेस का बेनिफिट जरूर लीजिए, क्योंकि इसमें स्कोप बहुत अच्छा है। आप लोग जाइएगा, मजा आएगा, आपको प्रिपरेशन करने में मजा आएगा और आफ्टर क्लियर एग्जाम दोस्तों आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। साथ ही 20 नवंबर सुबह 11 बजे रहने वाला है आपका UPSC CSC GS कॉम्बैक्ट। इसमें जाके एनरोल कीजिए और एनरोल करते वक्त जो हमारा कोड है स्टडी आईएएस का, वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी अवेलेबल है, आप लोग यहाँ पे भी जाके खुद को एनरोल कर सकते हैं। कंपीट ऐप है दोस्तों हमारा, ये भी लॉन्च हो गया है। तो आप लोग यहाँ पे जाइए और बैटल करके लैपटॉप और 2 लाख तक के जो प्राइसेस हैं ये भी जीत सकते हैं। अब बात करते हैं, पहले डिस्कस करते हैं नीति आयोग के बारे में, फिर डिस्कस करेंगे हम लोग आप कह सकते हैं अरविंद विरमानी साहब के बारे में। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग सर्व करती है एज दी अपेक्स पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक, जैसे कि मैंने आपको बताया हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट एजेंसी है जो कि यहाँ पे जिसका यही काम है कि कैसे वो कैटलाइज कर सकती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। जो कोऑपरेटिव यहाँ पे फेडरलिज्म है इसको यहाँ पे कैसे अच्छा कर सकती है थ्रू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब साथ में काम करते हैं सब। साथ ही इकोनॉमिक यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस इसके साथ चलती है, जहाँ पे ये लोग जो मेथड यूज़ करते हैं वो आपका बॉटम अप अप्रोच। ओके, तो ये इनका यहाँ पे मेथड रहता है जिसको ये लोग यूज़ करते हैं बेसिकली। अब बॉटम अप अप्रोच कौन सा होता है? जहाँ पे मैं आपको बता दूं बेसिकली एक तरीके से इस तरीके से काफ़ी सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स रहती है और इन सबको सॉल्व करते हुए हम लोग एक जो मेन प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी, इसकी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो इसको हम लोग सॉल्व कर रहे होते हैं। एक दूसरी यहाँ पे प्रॉब्लम होती है जिसको हम लोग कहते हैं टॉप डाउन। ओके, वो भी कुछ ऐसी रहती है, लेकिन उसमें बड़ी प्रॉब्लम्स को हम लोग सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और इस तरीके से आपको यहाँ पे ये देखने को भी मिलती है। तो ये 2 तरीके की अप्रोच होती है। हर एक एजेंसी जो है इन दोनों में से कोई एक अप्रोच लेती है और आप कह सकते हैं उस पर ही वो काम करती है बेसिकली। ओके, साथ ही बता दूं कि इस संस्था को बेसिकली बनाया गया था 1 जनवरी 2015 में। ओके, और एक और बात मैं बता दूं आप लोग को, ये संस्था जो मैं बता दूं इसके जो हेड होते हैं बेसिकली वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। उनके ही यहाँ पे दिशा पे सारा काम होता है, वही आप कह सकते हैं सब कुछ संभालते हैं, मतलब कि उनके अंडर में ये सब आता है। अब जो गवर्नमेंट है इन्होंने अपॉइंट करा है सीनियर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर अरविंद विरमानी साहब को एज अ फुल टाइम मेंबर ऑफ द नीति आयोग। देखिए विरमानी जो हैं ये फाउंडर भी हैं और चेयरमैन भी रहे हैं एक नॉन प्रॉफिट पब्लिक पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन की, फाउंडेशन की फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर पे भी। तो एक तरीके से इन्होंने वहाँ भी काम किया है। साथ ही इन्होंने सर्व करा है एज दी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ड्यूरिंग दी मनमोहन सिंह जब साहब थे उनके टाइम पे ही इन्होंने यहाँ पे सर्व किया था फ्रॉम 2007 से लेकर 2009 तक। तो इतने साल तक इन्होंने किया था। इसके बाद दोस्तों बताऊं मैं आपको इस टाइम पे
प्रेजेंटली यहाँ पे विरमानी साहब को अपॉइंट किया गया है एज दी फुल टाइम मेंबर ऑफ द नीति आयोग और इन्हें अप्रूवल भी मिल गया है बाय दी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। ओके, ये जो नोटिफिकेशन है ये इशू हो गई थी बेसिकली और इसको इशू किया गया था बाय दी कैबिनेट सेक्रेटरीट ऑन दी November 15। उसके बाद से हम कह सकते हैं इस टाइम प्रेजेंटली इस टाइम पे जो फुल टाइम मेंबर है नीति आयोग के वो हैं आपके विरमानी साहब। नीति आयोग दोस्तों बताया जैसे कि गवर्नमेंट की एकदम प्राइमरी थिंक टैंक है। हेड कौन करता है इसका? प्राइम मिनिस्टर साहब इसको हेड करते हैं। साथ ही इनके 3 मेंबर होते हैं। कौन कौन मैं बता दूं इस टाइम पे आपके डॉक्टर VK सरस्वत हो गए, प्रोफेसर रमेश चंद हो गए आपके और डॉक्टर VK पॉल थे। जो विरमानी है बेसिकली इन्हें यहाँ पे अपॉइंट किया गया है नीति आयोग के मेंबर विद इमीडिएट इफेक्ट, मतलब कि ये तुरंत ज्वाइनिंग है इनकी बेसिकली, इस तरीके से आप लोग मान लीजिए। विरमानी साहब ने वेरियस कैपेसिटीज हमारी गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रोल पे काम किया है। जैसे कि ये पहले मेंबर रहे थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के टेक्निकली जो एडवाइजरी कमेटी है उसके भी, जो कि बताती थी मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में कब से कब तक, फरवरी 2013 से लेके अगस्त 2016 तक ये रहे थे। साथ ही इन्होंने सर्व किया था एट दी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भी वाशिंगटन DC में, मतलब कि विदेशों में भी काम कर रखे हैं। तो इनकी कैपेबिलिटी पे बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है, ये काफ़ी सही है और इस रोल के लिए ये बिल्कुल आप कह सकते हैं बने थे। अगली बात देखिए दोस्तों, जब यहाँ पे विरमानी साहब ने सर्व किया था एज दी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 2 सालों के लिए 2007 से लेकर 9 तक, तब उस टाइम पे जो P चिदम्बरम साहब थे वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। ओके, साथ ही दोस्तों इन्होंने यहाँ पे ब्रीफली काम भी करा था प्रणब मुखर्जी के साथ भी। ओके, साथ ही फिर उसके बाद ये मूव कर गए नॉर्थ ब्लॉक में आफ्टर चिदम्बरम, जब वो शिफ्ट हो गए थे फ्रॉम फाइनेंस से लेके होम अफेयर में, तो ये भी शिफ्ट हो गए बेसिकली। 2009 के अंदर विरमानी साहब को अपॉइंट किया गया था एज दी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन दी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर और इन्होंने 2012 तक वहाँ पे सर्व किया था। तो 2009 के बाद इन्होंने 2012 तक कहाँ सर्व किया? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पे। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है बेसिकली कि IMF जो है उसका काम क्या होता है बेसिकली और इसमें पॉलिसी से क्या रिलेटेड बातें आती हैं। जिनका टेन्योर था दोस्तों IMF में वाशिंगटन DC में इन्होंने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को और ये एम्बेसडर थे उस टाइम पे IMF के। साथ ही दोस्तों आप कह सकते हैं बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान को भी ये रिप्रेजेंट कर रहे थे। विरमानी साहब जिन्होंने अपनी PhD करी इकोनॉमिक्स में फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी US में और साथ ही इन्होंने सर्व किया था एज दी प्रिंसिपल एडवाइजरी प्लानिंग कमीशन के अंदर भी। इन्होंने दोस्तों काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं जैसे कि सुडोकू ऑफ इंडियाज ग्रोथ, फ्रॉम यूनिपोलर टू ट्राइपोलर वर्ल्ड, मल्टीपोलर ट्रांजिशन पैराडॉक्स, प्रोपेलिंग इंडिया फ्रॉम सोशलिस्ट स्टेग्नेशन टू दी ग्लोबल पावर, और एक और इनके यहाँ पे बुक थी जिसका नाम था एक्सेलरेटिंग ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन, अ पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर इंडियाज डेवलपमेंट। तो एक तरीके से बहुत पहुंची हुई हस्ती, एक आप कह सकते हैं बहुत बड़ा स्टेप था, इसलिए मैंने ये वीडियो कवर करी। बेसिकली मैं वैसे टॉपिक जो है वो अलग उठाने वाला था, लेकिन आज इनका नाम आया जब मैंने इनके बारे में पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को तो जानना चाहिए कि आप कह सकते हैं कि अक्सर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं जिनके बारे में पता ही नहीं होता हम लोग को। वो नींव होते हैं हमारी हर चीज़ की, लेकिन हम लोग अवेयर नहीं होते उनके बारे में। और मेरे को लगा कि नहीं, जो लोग आप कह सकते हैं अभी सामने नहीं आ रहे हैं वो आप कह सकते हैं पीछे से काम करते हैं, आप कह सकते हैं बैकग्राउंड में सब कुछ उनकी वजह से चल रहा है, बैकएंड की तरफ से उनके काम हो रहा है, लेकिन उनका नाम नहीं मिलता हमें। तो एक तरीके से मैं उनकी तरफ से ये आप कह सकते हैं वीडियो लेके आऊँ कि उनको यहाँ पे मिले, लोग जाने कि अच्छा हाँ एक व्यक्ति है जिनका नाम है अरविंद आप कह सकते हैं विरमानी साहब, वो यहाँ पे आप कह सकते हैं इस टाइम पे फुल टाइम मेंबर है नीति आयोग के और उन्होंने ये काम कर रखा है, इंडिया को काफ़ी सही तरीके से रिप्रेजेंट किया और इंडिया के लिए काफ़ी कुछ भी उन्होंने कर रखा है। ओके, ये थी वीडियो। आई होप कि आपको मजा आया होगा, आपको कुछ ना कुछ बातें इंटरेस्टिंग जरूर लगी होंगी। अगर अब भी कोई आपका डाउट है तो ये आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।